हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का एपिसोड तो आप सभी लोगों ने देख ही लिया होगा। जी हाँ दोस्तों, अब राध्या पर जो है एक बार फिर से मुसीबत आने वाली है। राध्या के ऊपर दादी एक बार फिर से गुस्सा करने वाली है, क्योंकि दोस्तों राध्या ने जो है वो प्रथम को बासी रोटी खिला दी है। और बुआ जी जो होती हैं वो उसका वीडियो बनाकर, जब राध्या प्रथम को बासी रोटी खिला रही होती है, उसका वीडियो बनाकर दादी को दिखा देती है। और दादी जब वो सब देखती है कि मतलब इस फूल गोभी की, तब दादी बोलती है कि इस फूल गोभी की हिम्मत कैसे हो गई मेरे पोते को बासी रोटी खिलाने की। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से राध्या के ऊपर दादी का गुस्सा फूटता है। दरअसल दोस्तों होता ये है कि प्रथम जो है वो राध्या की पगफेरे की रस्म तो पूरी करवा देता है, चाहे वो उससे अनजाने में हुई हो या कैसे भी हुई हो, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रथम को इस बारे में पता भी नहीं था कि राध्या पगफेरों के लिए अपने मायके गई है। क्योंकि दादी ने इतना कितनी खतरनाक साजिश रची थी, इतना खतरनाक जाल बुना था कि उसने प्रथम को इस बारे में पता ही नहीं चलने दिया। हालांकि अगर प्रथम को पता होता तो प्रथम कहीं ना कहीं राध्या को लेने के लिए मायके जा सकता था। और अब जब प्रथम घर वापस आता है तो वो राध्या की पगफेरों की रस्म तो पूरी करवा ही देता है, जिसके बाद प्रथम के पापा जो हैं वे प्रथम को अच्छे से फटकार लगाते हैं कि तेरा ऐसा भी क्या ज़रूरी काम था कि तू राध्या को लेने उसके मायके नहीं गया, उसके पगफेरों की रस्म को निभाने के लिए। प्रथम अपने पापा के सामने कहता भी है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था कि राध्या के पगफेरों की रस्म है, राध्या पगफेरों के लिए अपनी मायके गई है। तो प्रथम के पापा कहते हैं कि राध्या तेरी पत्नी है, तेरी जिम्मेदारी है, तुझे उसके बारे में इतना तो पता होना चाहिए। लेकिन प्रथम अब अपने पापा के सामने और अपनी मम्मी के सामने कह देता है कि राध्या ना तो मेरी पत्नी है और ना वो मेरी जिम्मेदारी है। राध्या तो मेरी जिंदगी का वो बोझ है जो तुमने जबरदस्ती मेरे ऊपर थोप दिया है। और इतना सुनकर प्रथम के पापा प्रथम को तमाचा लगाने ही वाले होते हैं कि रजनी उनको रोक लेती है। वेल दोस्तों, यहाँ से बात बीत जाती है, जिसके बाद अब रजनी जो है वो सीधा दादी के कमरे में पहुंचती है कि आखिरकार दादी तो गुस्से में लाल पीली होती है कि मैंने राध्या को बहुत हल्के में ले लिया, लेकिन ये तो मेरी सोच से भी परे चालू लड़की निकली, एक बार फिर से घर में वापस आ गई। अब रजनी दादी के कमरे में पहुंचती है तो रजनी दादी से सवाल करती है कि तुमने प्रथम से राध्या के पगफेरे की रस्म के बारे में क्यों नहीं बताया था। तो दादी वहां से भी मतलब उल्टा रजनी पर ही गुस्सा हो जाती है कि तू देख नहीं पा रही है कि तेरा बेटा कितना दुखी है, और मैं उससे पगफेरों के रस्म के लिए कहती तो वो कितना दुखी होता। जी हाँ दोस्तों, दादी जो है वो कहती है कि तारीख देख, मतलब कल जो है निहारिका का जन्मदिन था और प्रथम को इस बात का बहुत ज़्यादा दुख था कि वो निहारिका को उसका जन्मदिन तक, मतलब जन्मदिन की मुबारकबाद नहीं दे पाया। खैर, यहाँ से भी बात बीत जाती है। दादी को, अब रजनी को कहीं ना कहीं इस बात का शक हो गया है कि दादी जो है वो राध्या को घर से बाहर निकालना चाहती है, और इसीलिए उसने जानबूझकर प्रथम को इतने कामों में फंसा कर रखा। क्योंकि प्रथम जो है वो रजनी से बता भी देता है कि मैं तो दादी की दवाइयों के लिए बाहर गया हुआ था, मैं तो दादी की दवाइयाँ लेने गया हुआ था, इसलिए मुझे आने में देर हो गई। तो यहाँ से कहीं ना कहीं अब रजनी के दिमाग में ये बात बैठ चुकी है कि दादी जो है वो राध्या को घर से बाहर निकालना चाहती है। खैर, जब प्रथम अपने कमरे में जाता है तो राध्या वहाँ पर होती है। प्रथम इतने गुस्से में होता है कि वो राध्या से बात तक नहीं करता। राध्या उससे पूछती भी है कि क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों हो। तो प्रथम कहता है कि आज तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी रस्म और रिवाजों की वजह से मुझे बिना फालतू के पिताजी से डांट फटकार सुनने को मिल गई है। और प्रथम जो है गुस्से में अब वहीं पर अपने बेड पर सो जाता है। यहाँ तक कि प्रथम जो है राध्या के साथ खाना खाने भी नीचे नहीं आता है। राध्या प्रथम के लिए खाना लेकर रूम में ही जाती है तो प्रथम पहले से ही सो जाता है।
अब राध्या प्रथम को उठाने की कोशिश भी करती है लेकिन प्रथम नहीं उठता है। वेल दोस्तों, राध्या अपना जमीन पर बिस्तर लगाकर सो जाती है। अब प्रथम की आंख खुलती है सुबह के 4 बजे। जैसे ही प्रथम ने बेड से नीचे उतरता है तो वो कंबल में लचकर राध्या के ऊपर गिर जाता है। वहां से स्टार्ट होता है राध्या और प्रथम के बीच एक प्यारा सा रोमांटिक सीन। वेल कुछ देर तक दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहते हैं और उसके बाद प्रथम कहता है कि तुम यहाँ ज़मीन पर क्या कर रही हो, तो राध्या सारी डिटेल बता देती है। और प्रथम को भूख लग रही होती है तो राध्या तब जाकर प्रथम को बासी रोटी खिलाती है, क्योंकि जो खाना राध्या रूम में लेकर आई थी वो खाना खराब हो चुका था। वेल दोस्तों, अब कितने एक्साइटेड हो आने वाला एपिसोड देखने के लिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।